देखो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th में मैथ का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है चतुर्भुज, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज और क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करके आ चुके हैं। एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग क्या सीखे हैं? तो एक्सरसाइज 8.1 में हम लोग क्वाड्रिलेटरल पर क्वेश्चन किए हैं और दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम प्रूफ करना सीखे। यही हम लोग का टॉपिक था, सर्वांगसम, यानी कि हम दो त्रिभुजों को देखे हैं कि वह कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, यह हम लोग प्रूफ करना सीखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुल मिलाकर 4 तरीके सीखे थे। ए ऐसे, ए फिर और क्या देखे? नहीं, हाँ, ए ऐसे देखे थे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे देखे थे, और ऐसे करके 4 हम राइट एंगल साइड वाला भी देखे थे। कुल मिलाकर 4 तरीका हम लोग देखे थे वहाँ पे। तो हम लोग कुल 4 क्राइटेरिया देखे जिसकी वजह से 2 ट्रायंगल को हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एक तरह से सर्वांगसम प्रूफ करना हम देखे थे। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। देखो मध्य बिंदु प्रमेय जो होता है ना, यह एक तरह से इस चैप्टर की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पॉइंट को, मिड पॉइंट थ्योरम को, तो हम लोग क्लास 10th में फिर से पढ़ोगे। क्या करोगे? फिर से पढ़ोगे। बस अंतर वहां पर यह रहेगा कि वहां पर सिमिलैरिटी के, मतलब कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ोगे, वहां पर सिमिलैरिटी ने समरूपता पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर सर्वांगसम पढ़ो ना, वहां पर समरूपता पढ़ोगे। अब समझ लो थोड़ा समरूपता क्या होता है। जैसे हम कहें कि जैसे मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। छोटा बच्चा देखो, उसके भी हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो हमारा हाथ और उसका हाथ क्या होगा? एक समरूप है। एक समरूप मतलब मेरे में भी 5 उंगली, उसके में भी 5 उंगली, लेकिन साइज में बराबर ये जरूरी है? नहीं। तो साइज बराबर नहीं भी हो, लेकिन अगर एक जैसा दिख रहा, जाओ जाओ जाओ, एक जैसा दिख रहा तो उसे क्या बोलते हैं? समरूप बोलते हैं। तो ये होता है समरूपता। जबकि सर्वांग समता का मतलब होता है जब दो कोई ऑब्जेक्ट हो, या दो कोई भुजा, दो क्या हो, कोई फिगर हो, या किसी प्रकार का शेप हो, आकृति हो, या दो आकृतियां आपस में एकदम उसके सभी अंग दूसरे आकृति से या दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट से एकदम बराबर, दूसरे बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलेंगे? सर्वांग सम। जैसे मेरे इस हाथ की उंगलियां, इस हाथ की उंगलियों क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। जबकि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ के क्या है? समरूप है एक जैसा, लेकिन बराबर नहीं है। तो सर्वांग सम में बराबर होना जरूरी है, जबकि समरूपता में बराबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समरूपता तुम लोग क्या पढ़ोगे? जो हमारा सिमिलैरिटी है वो कहाँ पढ़ोगे? क्लास 10th में। सेम यही टॉपिक रहेगा, मध्य बिंदु प्रमेय, और उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे? समरूपता के आधार पढ़ेंगे। यहाँ हम सर्वांग समता के आधार पढ़े तो सर्वांग समता देखेंगे। ठीक है, चलो हमारा प्रमेय क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कहाँ पर? जो हायर क्लास में जाएंगे वहां पर अध्ययन करेंगे, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहां पर भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान समझना। करना क्या होता है? याद क्या करना है? कुछ नहीं। किसी त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज मान लो, एक त्रिभुज मान लो ABC, ध्यान सुनना। कोई एक त्रिभुज है हमारा ABC, इस AB में हम मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु D मान लिए हैं, और AC का मध्य बिंदु E मान लिए। तो क्या बताओगे? एक त्रिभुज में, किसी भी एक त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो, इसका मध्य बिंदु ABC का, कोई भी त्रिभुज का 2 भुजा ले लो, 2 भुजा ले लो, दोनों का मध्य बिंदु निकालो। क्या निकाल लो? मध्य बिंदु। तो AB का मध्य बिंदु D मान लिया और AC का मध्य बिंदु E मान लिए। इसको मिलाने से जो रेखाखंड खिंचाएगा, ये जो मिला दिए, एक रेखाखंड मिला ना हमें, क्या मिला? DE। क्या मिला? DE। यह जो रेखाखंड होता है, इस BC के तीसरा जो भुजा है, यह 2 भुजा है ना, ये 2 भुजाओं के मध्य बिंदु से मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, यह तीसरी भुजा कौन सी है? BC के क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। यही लिखा हुआ, ये क्या है? लिखा हुआ है। क्या बताओगे? कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। क्या होता है? समांतर, यानी कि पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? समांतर होता है। अब अगला एक और बात बताओगे, यह जो DE है, जो DE रेखाखंड है, यह BC का हाफ होता है। BC का क्या होता है? हाफ होता है, यानी तीसरी भुजा के लंबाई का आधा होता है। तीसरी भुजा की लंबाई का आधा होता है। यह इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखे हैं, और ये इसका पूरा फैला के लिखे। तो क्या बताओगे? किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, तथा उसका लंबाई का, तीसरी भुजा की लंबाई का आधा होता है। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब इसको मैं प्रूफ कर लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। कैसे प्रूफ करोगे? तो ध्यान से देखो। सबसे पहला देखोगे तो तुम्हें 2 त्रिभुज लिखोगे, त्रिभुज ADE तथा तुम्हें एक त्रिभुज और दिख रहा होगा CEF में। त्रिभुज CEF में दिखा,
दो त्रिभुज ADE तथा CEF में। अब देखो ध्यान से, हम ये समांतर खींचे, क्या खींचे हैं? समांतर। अब देखो यह जो रेखाखंड खींचे हैं, एक तरह से अभी लिखे नहीं है, लेकिन लिखोगे कैसे? लिखोगे कि रेखाखंड C से M खींचा है। क्या खींचा है? C से M खींचा है, जो किसके? AB के समांतर। AB के क्या है? समांतर। AB क्या है? समांतर। अगर समांतर है, अगर, ध्यान समझो, अगर AB और CM समांतर है तो BC और DF क्या होगा? बराबर होगा। B और DF क्या होगा? बराबर होगा। बात समझ रहा है? तो लिखोगे यहाँ पर कि AM, लिखोगे CM, यहां से बिंदु C से, बिंदु C से M तक, कहां तक? M तक एक रेखाखंड खींचा जो AB के समांतर है। AB के क्या है? AB के समांतर। AB के समांतर। अगर AB के समांतर है, ये वाला ये भुजा बराबर समांतर है, अगर समांतर है तो DF और BC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DF तथा अतः क्या बताओगे? DF तथा BC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऐसे DF बराबर क्या हो जाएगा? BC एंड और लिखो, हिंदी में लिख रहे ना, और DF पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के। DF पैरेलल भी होगा और बराबर भी होगा। पैरेलल भी हो गया, बराबर। इस तरह से तुम देखोगे तुम्हें एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज। कौन सा दिख रहा है? BCFD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। लिखा? BCFD क्या मिल गया हमें? एक समांतर चतुर्भुज। हो गया? अब चलो, अब यहां से प्रूवेंट स्टार्ट। अब क्या से होगा? प्रूवेंट। कैसे करोगे? तो कहोगे कि ये देखो, त्रिभुज मान ली, दोनों मानना है हमें। हम कहें कि यह भुजा बराबर किसके? इसके है। सही है? ठीक। यह भुजा बराबर किसके है? अब ई एंगल है, ई एंगल है, तो हम लोग पढ़े हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल यानी क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यह दोनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यह दोनों भुजा, और एक और कोई और ले लो, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, और कोई भुजा और ले लो। हमें ये दोनों बराबर करना है। ये हो गया। हाँ, ये अगर पैरेलल है तो यह वाला कोण, यह वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे? तो यह इस पर तिर्यक है। कैसे है? तिर्यक है। यह दोनों भुजा समांतर है और यह तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा। यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आता लिखोगे। अब हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ADE सर्वांग समझा। क्या हो जाएगा? सर्वांग समझेगा। त्रिभुज CEF के क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। पता है कौन से क्राइटेरिया से? तो एंगल साइड एंगल सम सर्वांग सम किए। किससे? एंगल साइड एंगल सर्वांग सम कर दिए। अगर सर्वांग सम कर दिए, इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण के बराबर, और प्रत्येक भुजा इसके प्रत्येक भुजा के बराबर। यह भुजा तो बराबर था ही, यह भुजा बराबर था ही, इसका यह भुजा भी इसके बराबर हो गया, और यह भुजा भी इसके बराबर हो गया। ठीक है? अब क्या लिखोगे? अब और क्या लिखोगे? कि DE बराबर किसके हो जाएगा? EF के। किसके? EF के बराबर हो गया। हाँ, बराबर हो गया ना? ध्यान से देखो, तो यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यानी यह जो लेंथ है इसका इस पूरे का आधा है। यह जो लेंथ, यह भुजा दोनों बराबर हो गया। तो मान लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो इतना पूरा कितना? 2 ही हुआ ना, तो टोटल 4 है। 4 का आधा कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। यानी यह जो लेंथ है टोटल का कितना है? आधा। टोटल का आधा। यही टोटल लेंथ बराबर ही भी तो है। इसका मतलब यह वाला लेंथ किसका? इसका आधा है। क्या है? आधा। तो लिखोगे अतः
अतः क्या बताओगे कि DE जो है वह BC का हाफ है। BC का क्या है? हाफ है। ये है पैरेलल तो है ही और हाफ भी है। पैरेलल तो है ही, क्या है? हाफ भी है। पैरेलल कहाँ से प्रूव करोगे? तो हम बताएंगे कि ये क्या समांतर चतुर्भुज है, क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अतः DE जो है DF पूरा क्या हो जाएगा? BC के समांतर। DF BC के समांतर और DF का आधा हिस्सा कौन है? DE। अतः DE भी क्या हो जाएगा? BC के समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। तो DE BC के समांतर है और DE BC का आधा है। DE BC के समांतर और DE BC का आधा है। यह हमारा क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम है। क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, देख लो इसको। चलो देखो, इसमें हम लोग एक्सरसाइज और जो इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हम लोग इजी से करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, पहला हमारा प्रश्न है, हमें एक त्रिभुज दे दिया हुआ ABC। इसका AB का मध्य बिंदु यहाँ पर है D। ठीक है, AC का मध्य बिंदु E और BC का मध्य बिंदु F। इस तरह से मध्य बिंदु है और ये तीनों मध्य बिंदु क्या कर दिया है? मिला दिया। क्या कर दिया है? मिला दिया। और पूरा कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि सभी चारों त्रिभुज 1 2 3 4 चारों त्रिभुज आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग समय। क्या है? सर्वांग समय। इसको प्रूफ करने के लिए तुम्हें पेन में नहीं उठाना पड़ेगा, आसानी से प्रूफ करो। कैसे? अगर तुमने थ्योरम याद है तो कैसे कहोगे? तो हम कहेंगे कि इसको और इसको भूल जाओ, इसको और इसको भूल जाओ। तो हम कहेंगे, पहले अभी थ्योरम बताओ कि हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह तीसरी भुजा के रेखाखंड के क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है? समांतर। अब बताओ, हम एक यहाँ लेके चलते हैं। तो इसका इस AC का मध्य बिंदु ये है और BC का मध्य बिंदु ये है। इसको हम मिला दिए। इसको क्या कर दिए? मिला दिए। अब इसको अगर हम मिला दिए हैं तो यह जो रेखाखंड है इसके समांतर होगा कि नहीं? हाँ, होगा ना समांतर। अभी लोग पढ़े हैं कि यह दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाना रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। समांतर हो गया, यानी यह भुजा इसके क्या है? समांतर। क्या है? समांतर। चलो, अब समांतर हो गया तो चलो एक कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि जब समांतर है तो हम इसको और इसको भूल जाते हैं। तो हमें इस तरह से एक दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? इसमें यह भुजा इसके समांतर है। क्या है? समांतर। अगर यह दोनों समांतर है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर और समांतर होंगे। तो ये क्या बन गया? तुम्हें क्या दिख रहा है? एक समांतर चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज। और यह जो D दिख रहा है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। याद करो, हम त्रिभुज का जब चतुर्भुज में पढ़ाते हैं तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में डिवाइड करता है। क्या करता है? तो थ्योरम इस्तेमाल करो तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम। पहला तुरंत हो गया। क्या बताओगे? कि त्रिभुज ADE सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज DE और F के। सर्वांग सम हो गया पहला, बोलो हो गया। चलो अब इसको छोड़ो, अब अगला देखो। अगला क्या बता रहे हैं? अभी हम बताएं, मान लो अब बताएं कि AB का मध्य बिंदु D है और BC का मध्य बिंदु F है। अब यह रेखाखंड खींचो, खींच लिए। यह भुजा, अगर ये दोनों मध्य बिंदु है तो यह भुजा इसके क्या होगा? समांतर हो। क्या होगा? समांतर होगा। हो गया? दोनों समांतर दिख रहा है। हाँ, तो अब इस इधर वाला भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ। अब देखो ध्यान से, तो फिर से हमें क्या दिख रहा है? यह वाला चतुर्भुज दिख रहा है। ये वाला दिखा? ये वाला चतुर्भुज दिखा? ये चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। तो ये दोनों क्या हो गया अपना? हम बताएं, ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है। यही टेढ़ हो गया क्या जी? हम लोग आगे जाना था ना। ये अच्छा दूसरा त्रिभुज देखना था, हम दूसरा देख लिए हैं। इस तरफ देखना, ये वाला देखना है ना, ये वाला। तो इसको देखना था, ये वाला। ठीक है, यह भुजा इसके समांतर और इसका क्या है? विकर्ण है। क्या है? यह देखना था, ये चतुर्भुज हम दूसरा दिखा दिए हैं। ठीक है, ये वाला। और यह भुजा दोनों क्या है? आपस में समांतर। क्या है? समांतर। तो ये हमारा क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। और ये क्या? इसका विकर्ण है। यह भुजा, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज में क्या हो जाए? क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। क्या हो गए? सर्वांग सम, यानी कॉन्ग्रुएंट। गुड इवनिंग। तो कहोगे ट्रायंगल BDF सर्वांग सम किसके?
ट्रायंगल DEF के दूसरा हो गया। इसी तरह तीसरा भी हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, तीसरा भी क्या बचा, ADE हो गया। अब बचा हुआ है हमारा हाँ CFE। इसी तरह क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CFE सर्वांग समय किसके, ट्रायंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। तीसरा हो गया। देखो यह त्रिभुज भी इसके सर्वांग सम बराबर है, यह त्रिभुज भी इसके सर्वांग सम है, यह त्रिभुज की इसके सर्वांग सम है, यानी यह तीनों त्रिभुज भी आपस में क्या आएंगे, सर्वांग सम है। क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम। यानी यह जो पूरा त्रिभुज एक, इसको काउंट करो, यहाँ पर त्रिभुज 1 2 3 और 4, चारों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। क्या है, सर्वांग सम है। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत? बस हमें समांतर चतुर्भुज बनाना था और यह दिखाना था कि समांतर चतुर्भुज जो होते हैं उसका जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर के दो सर्वांग सम त्रिभुज में बांटता है। इस तरह से हम चारों त्रिभुज क्या करते हैं, चारों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ये हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट था, उदाहरण नंबर फर्स्ट। इस समझ में आ गया? इसको लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो और क्वेश्चन इस थ्योरम के साथ लिखना। तुम्हें जो थ्योरम बताया है उस थ्योरम के साथ लिखोगे तुम लोग।